जय हिंद। मैं था का धमाका मोहसिन रशीद टोंक। बीकानेर राजस्थान से एक मामला सामने आया है जिसमें विजय कोचर नाम के एक शख्स हैं, उनके बेटे ने किसी कुल्फी वाले से जोमेटो के थ्रू कुल्फी ऑर्डर की। जब कुल्फी देने डिलीवरी बॉय पहुंचा और उसने अपना नाम इकबाल बताया फोन पे एड्रेस पूछने के लिए, तो विजय कोचर ने लिटरली ये कहते हुए मना कर दिया कि आप मुसलमान हो, तुम जिहादी कौम हो, तुम घटिया लोग हो, मैं तुम लोगों से डिलीवरी नहीं लूंगा चाहे मुझे कितना ही नुकसान हो गया। पहले सुनिए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो उन्होंने खुद ने शायद कुछ हिंदू ग्रुप्स में सेंड करी, ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा राष्ट्रवादी हूं, मुसलमानों से मैं सामान नहीं ले रहा। और इसके बाद हमारा कोई संवेदनशील हिंदू भाई जो उस ग्रुप में मौजूद था, उसने इनका घटियापन दिखाने के लिए इस ऑडियो को दूसरी जगह भेजा कि इस पे कार्रवाई कीजिए। पहले ये ऑडियो सुनिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। आज ऑर्डर लेता हूँ, कोच के चौक में खड़ा हूँ, 5 मिनट के सामने वाले गली नहीं क्या हैं? कह रहा हूँ 5 मिनट के सामने में गली में घुसना है। आप कौन बोल रहे हैं? जोमेटो से बोला है ऑर्डर है आपका। हैं? हेलो। जोमेटो से ऑर्डर है विजय कुमार के नाम से। हाँ हाँ और 5 मिनट लगा उसके सामने वाली गली नहीं क्या। हाँ, सामने वाले गली में कौन बोल रहे हैं आप? हैं? मैं जोमेटो से बोल रहा हूँ, जोमेटो ऑर्डर लेके आया आपका। नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा इकबाल। हैं? हैं? इकबाल। नहीं, इकबाल। आप सामान डिलीवरी नहीं लेंगे हम आपसे। अभी मैंने बात की, मैं अंकल ने बोला कि आगे नहीं, सामान डिलीवरी नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे। पेमेंट दे दो सर। हैं? ऑनलाइन किया है पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्या हो गया तो फिर बताइए, कोई बात तो बताइए क्या है। नहीं लेंगे आप। हम क्लियर कहते हैं आपकी कौम जिहादी तत्व है, हम नहीं लेंगे आपसे। थैंक दीजिए, हमारा पैसा चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। जिहादी कौम है आपकी यार, हम लोग आपसे नहीं लेंगे, चाहे हमारे लाख रुपया नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं लेंगे। हेलो ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हेलो। आप कहाँ क्लास लाए हो गए? कुछ फोन आया था आपका दोबारा? हाँ, मैंने फोन इसलिए किया था कि ऐसा अंकल तो मेरे नहीं ऑर्डर है, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मेरे से नहीं ऑर्डर होने मुझे कि आप लोगों मेरे को मैंने की ऑर्डर हैं जी? उन्होंने बहुत गलत बात की है मेरे साथ। नहीं, मैंने क्लियर कहा आपसे नहीं लेंगे, उसमें किंतु उर्दू तो नहीं है आपको, आपसे कोई प्यार मैंने नहीं लेंगे हम। मैंने कॉल किया उनको, बात की सर, मैंने विजय कुमार जी से ऑर्डर है तो मैं बाहर खड़ा हूँ। बोले आपका नाम क्या है? मैंने अपना नाम बताया, बोले कहाँ से आए? मैं जोमेटो राइडर हूँ। अभी अंकल से मैंने बात की तो ऑर्डर जा रहा है। ठीक है, हम आप डिलीवरी नहीं लेंगे आपसे, कोई बात आपसे हम आपसे डिलीवरी नहीं लेंगे। हमारा पैसा जाएगा, नुकसान होगा तो नुकसान हो जाएगा, कोई नहीं लेंगे। अच्छा, आप ही देखे अंकल, कोई बात नहीं सर, सॉरी। हम नहीं लेंगे, डिलीवरी नहीं लेंगे। ओके सर, सॉरी है। हेलो। हाँ गुलसिया कौन तू भेजी है क्या? हाँ। नहीं, मैं को ले नहीं। क्यों? कौन ले? मुसलमान ले रहा है, मैं कौन लेवाने के लिए लाख रुपया दे देते को लोनी? तो क्या जरूरी है? जरूरी मुसलमान साथ डिलीवरी करवाए और कौन है जी गंदी कौन है, क्लियर कौन लोन में कौन ले? तू कभी कोई सामान भेजे मती अपने कोई जोमेटो से मंगाया नाम जोमेटो टोमेटो वो मुसलमान कोई डिलीवरी करती है सामान को लेवानी अपन घर में। मैं भेज गया दौड़ में जाऊँ लगेंगे उन्हें पैसा को मैं कौन लूँगा क्लियर? जोमेटो कंपनी का नंबर कहीं है बीकानेर? हेलो। माने ऑनलाइन कोई सामान भेजने की जरूरत नहीं बेटा, ऐसा मुसलमान खाने डिलीवरी करवाए तो समझ रही है देश ने बर्बाद करने में लगोड़ा है बेटा। थारे हमारे पोती जवान उसी नहीं जने यार, तू सोच आगे तक। कहता कितनी गंदी कौम है, कितनी घटिया कौम है, थाई कोने बड़े हालते हैं था लोग दिमाग कहीं है कि सही को नहीं। हर रोज घटनाएं हो रही है, हर रोज है बर्बाद देश बर्बादी के वास्ते में आप तैयारी कर रहे हैं। हाल भी आप सही को नहीं हो रही है दिमाग। मैं मुसलमाना ने किसी सूरत में मुसलमान लूंगा जितने तक हो सके
बचत रहो यहाँ से मत चलो एक बार ले लो, अगली बार नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर नहीं मैं नंबर अगर नंबर कर सकता हूँ उसका तो भेज दूसरे खाने भेजी तो मैं ले लेता हूँ डिलीवरी हिंदू खाने मेरा अठारह नंबर है क्या खाने हेलो नहीं कौन नहीं, मैंने नंबर आओ कौन। तू जिसके खाने बुक करे वो मेरे नंबर कौन बैठा है अरे ऑनलाइन हो पापा। भले ही वो कोई बात नहीं बेटा धन्यवाद आप भेजो सीखे ले लेकिन आगे सो मत भेजिए मैंने ऑनलाइन कुछ मत भेजिए और मैं बिल्कुल क्लियर कहूँ मैंने 8 लाख रुपये लार दे से नहीं कोई समय ऐसे ले लो खोल दो नहीं मैं मामले में बिल्कुल कट्टर हूँ पक्का हूँ और हमारी भावना में तो मतलब तुम दबा मत ही बिल्कुल कर बिल्कुल मत बता ठीक है ना धन्यवाद तुम पैसे सामान भेजो लेकिन बार ले लो ये बार कुछ भी किसी भी कीमत पर अगर भी सूरत में दे सकूँ कि चेंज करो डिलीवरी कोई नहीं है बिल्कुल मुसलमान है तो सांखलारी अरे किसी रही हो बिन वापस मैं सांकलन जार के उसमें अब यार मैं निकल दूँ क्या दूसरे सांकलन में ठीक है धन्यवाद। तो ये थे विजय कोचर। ये अपने बच्चे से भी कह रहे हैं कि डिलीवरी कभी मुसलमानों से मत मंगाना। ये जोमेटो वालों से भी कहलवाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों से नहीं डिलीवरी कराएं। ये कुल्फी वाले से भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से डिलीवरी नहीं लेंगे। लेकिन जब ऐसा लगा कि ये मामला मुसलमानों तक पहुंच गया तो विजय कोचर को अपने पुराने ताल्लुकात याद आने लगे। मैंने उन्हें फोन किया और मैंने उनसे फोन करके बात की तो उनको अपने पुराने मुसलमानों से ताल्लुकात याद आने लग गए और उन्होंने बताया कि मैंने माफीनामे का भी एक वीडियो जो है वो शेयर किया है। उनके माफीनामे का वीडियो सुनिए। नमस्कार। कल हमारे जोमेटो कंपनी से एक बच्चा कोई सामान लेके आया। मैं उस समय बाहर से आई था और पूरी बात समझे बगैर उसको मना कर दिया। उसको मैंने जो भी बात कही वो मेरी भावना किसी का दिल दुखाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखाओ, बीकानेर शहर के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मेरे शहरवासी का दिल दुखाओ, तो मैं हृदय से सबसे क्षमा चाहता हूँ। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का तकलीफ नहीं दी। हमेशा लोगों की सेवा के लिए भी प्रयासरत रहता हूँ, लेकिन फिर भी कल मैंने जो शब्द उपयोग लिए वो अब मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को इस तरह के शब्द अपने बीकानेर के शहरवासियों के लिए नहीं कहने थे। गलती से मेरे से निकल गए, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कल की घटना के लिए मैंने क्षमा मांग ली है। ऐसा इस वजह से भी हुआ था, मैं बाहर गर्मी की वजह से आया था, धूप कल तेज़ थी और किसी से थोड़ा सा कोई आपस में टक्कर लगने की वजह से दो बात हो गई थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा गलत वे में चल रहा था। और आजकल वो टीवी में थोड़ा सा वो डेली घटनाएं देखते हैं, तो उस वजह से मेरे निकल गया। इसलिए मेरे इसी कोई तरह की भावना नहीं थी कि किसी को मैं तकलीफ दूं। आप सभी लोगों से मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। तो ये माफीनामे का वीडियो था। सबसे बड़ी बात, विजय जी को ये परेशानी, एक्सीडेंट वाला मामला सिर्फ जब ही पेश आया जब वो इकबाल से बात कर रहे थे, जब वो कुल्फी वाले से ही अपने बेटे से बात कर रहे थे, तब एक्सीडेंट जैसा कोई मामला नहीं था। बिल्कुल आराम के सुकून से बात कर रहे थे, आराम से बात कर रहे थे। मेरी जो विजय जी से बात हुई उसकी भी रिकॉर्डिंग आप सुनिए कि कैसे एफआईआर के डर से उनके दिल में मुसलमानों के लिए प्यार और पुराना उनको मुसलमानों से उनका याराना याद आ रहा है। और एक शाहिद भाई है कोई लस्सी वाले, उनकी भी लस्सी याद आने लग गई। हेलो। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, विजय कोचर जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोलिए। विजय जी, मोहसिन रशीद बात कर रहा हूँ टोंक राजस्थान से। अच्छा। विजय जी, आपका एक ऑडियो आया था, जरा उसके मुताल्लिक बात करनी थी कि वो मैंने थोड़ा सा एक ऑडियो सुना। वो मोहसिन भाई बात हो गई मेरी सुबह सीओ सिटी के सामने से बात हो गई। अच्छा। सुबह कल वो एक्चुअली कल ये घटना हो गई थी। मैंने उसके लिए अपनी स्वीकार कर ली कि मैंने ये आवेश में कोई गलत बात कह दी, उसके लिए मैंने वो मैंने आपका वो वीडियो भी देखा। मैं बस ये मालूम करना चाह रहा था कि अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुसलमान गंदी कौम है, अब उससे डिलीवरी नहीं लेना चाहिए। आज मेरे 10 लोगों के फोन है, 10 में से 9 लोग मेरे परिचित थे
हाँ तो कल मेरे शाहिद भाई हाँ। स्कूल पढ़ता था, तो मेरे यहाँ हमेशा चाय पानी करने आता था। हाँ हाँ उसने कहा, "को जल्दी कल मेरे यहाँ आपको लस्सी पीनी है।" हाँ उसकी हाँ उसकी दुकान है अपने ताजिया चौक है ना, ये हाँ हाँ धोबी कलाई में हाँ। शायद। तो मैं कल सुबह जाऊंगा उसके यहाँ लस्सी पी के आऊंगा, तो बताओ फर्क बात रहेगी क्या तो अंतर? ये एफआईआर के बाद ही हुआ? जब एफआईआर दी विजय जी, उससे पहले आपको ये ध्यान नहीं आया कि शाहिद भाई से आपके बचपन के ताल्लुकात है? नहीं, वो ये शाहिद भाई मेरे को से आप मुसलमान नहीं गिनते? सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में आज भी, हाँ हाँ। मेरे मैं मोहम्मद यही तो मुश्ताक। समझना चाह रहा हूँ, मैं इतनी सी बात मैंने तो आपसे। सैकड़ों लोग मेरे संपर्क में ऐसे हैं जो जो धर्म से भले कोई हो, लेकिन मेरे नहीं भाई साहब, मैं यही तो, मैं सिर्फ व्यक्तिगत इतनी सी बात ही समझना चाह रहा हूँ कि हाँ, तो भाई आप लोगों के ताल्लुकात तो सारे मुसलमानों से होते हैं, फिर ये आप इतनी नफरत रख के बिल्कुल मिल कैसे मैंने लेते तो, हो? आप विश्वास नहीं रखोगे कि मैंने आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे बीकानेर में, अब बीकानेर से बोलने कहाँ से बोले, हाँ हाँ बोलिए, मैं तो टोंक से बात कर रहा हूँ वैसे तो। हाँ मदीना मस्जिद है इधर। हाँ। उसके पास एक विधवा औरत थी, उसके दो लड़कियों की शादी थी। अरे ऐसे तो हम तो मतलब मैं आपसे यही तो ऐसा समझना चाह रहा हूँ, एक बात तो ये 20 साल में ऐसा। मैं तो अपने परिवार के बच्चों की तरह समझता था इनको। अरे वही तो विजय जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा और ये क्या मैं बताऊं मामला आपको, क्या ऐसा है? क्या हो गया कि अभी जो ये घटना है अभी जोधपुर ये करौली वाली, हाँ उसे अरे कुछ टीवी में जो आते हैं ना, हाँ उसे टीवी में सोशल मीडिया, उससे थोड़ा सा दिमाग हाँ मेरा तो मैं हम है तो साधारण इंसान ही, कोई अपने भगवान तो है नहीं, मैं हाँ। थोड़ा सा उस वजह से भी थोड़ा सा के दिमाग में तो आप जैसे खुदा ना खास्ता घर में कोई कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती, तो आप उस वक्त भी पूछते क्या कि भाई मुसलमान का है कि हिंदू का है? अरे हमने खुद नहीं करवाए पूरे टोटल। नहीं नहीं, आप पूछते क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ना करौली और मीडिया की वजह से ऐसा हो गया, करौली में क्या किया? आप किसी की मस्जिद पे जाके और नारे लगाओगे, गालियां बकोगे, तो क्या होगा? वहां पे झगड़ा नहीं होगा? कोरोना में जो हुआ था ना, क्या कोरोना में क्या हुआ था? सुनो, तो कोरोना में जैसे हमारे जो संस्था काम करती है, तो हमने यहाँ पे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तो हम ये थोड़ी पूछते थे तुम्हारा नाम क्या, मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। ये तो मैंने अरे उसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 महीना तक एक भोजनशाला चलाई, खाने की जो थी ना, हाँ तो उसमें जिस क्षेत्र में हम लोगों ने चलाई थी, यहाँ कानासर रोड पड़ता है, उसमें हाँ। सारे लेबर वर्क थे। अरे वो तो देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका जब काम होता है ना भाई, आप मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि आप ये कह रहे हो भाई मैं लेबर वर्क सारा करवा रहा हूँ मुसलमानों से, तो एक बेचारा आदमी लेबर वर्क नहीं करा रहा मैं कौन, उधर सारे मेरी बात सुनो, हाँ। उधर रहने वाले थे ना, जो गाड़ी वाले छाड़े वाले, उसमें सब जाति के थे, मिक्स हाँ, हाँ, हाँ। सब जाति के थे। हाँ। तो वहां पे सेवा नहीं पहुंच रही थी, हाँ। जैसे जो संस्थाएं करती ना, हाँ। वहां पे मैंने 45 दिन तक लगातार 1000 घरों में खाना पकाया। नहीं तो बेचारे इसने इकबाल ने क्या किया था? तो लेकिन इस तरह की तो कोई बात कभी हुई नहीं, घटना। यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसने इकबाल ने क्या किया था? अब ये मैंने सारी बात हो गई मेरे यहाँ पे। नहीं, मैं तो आपकी हो गई होगी बात, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसने क्या किया था इकबाल ने, जो आप इस लेवल पे लिया है कि तुम तो आतंकवादी कौम हो और तुम तो जिहादी कौम हो, तुम आतंकवादी नहीं कहा मैंने, हाँ जिहादी घटिया लोग हो तुम, गंदी कौम हो तुम। नहीं, ना घटिया का ना गंदी का, मैंने जितना कहा उतना बताओ, जिहादी कौम का केवल जिहादी का था, हाँ, और कुछ नहीं कहा था। ये तीनों सब जो आप जोड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं नहीं, मेरे पास ऑडियो है, मैं जोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, हो सकता है आतंकवादी गलत निकल गया हो मेरे मुंह से, लेकिन घटिया तो आपने कहा है। एक बात मैंने नहीं ये भी नहीं कहा मैंने, जो मैं कहता हूँ ना, मैं आपको ऑडियो भेज देता हूँ, दिमाग से स्लिप हो जाए बात लगे, नहीं तो घटिया ये गंदी कौम या मैं अभी ऑडियो भेज देता हूँ। नहीं, तो मेरे ही बोला हुआ शब्द है, मेरे को इतना तो याद रहता है। हाँ तो आपको शायद वो क्या है कि मतलब ये जरूर कहा हुआ था मैंने, हाँ। मैं जो आप कह रहे हैं जिहादी, जरूर शब्द मैंने लिया। अगर अब मैंने यहाँ पे अपने जितने भी मेरे संपर्क वाले थे सबसे बात हो गई, और आप भी इसको नहीं था मतलब इसे मैंने, अगर आप भी कोई अगर कहते हैं मतलब आपके दिमाग में है, मैं आपसे भी क्षमा कर लेता हूं। नहीं क्षमा की बात ही नहीं है विजय जी, आपको जो करना था ना, आपने उस कुल्फी वाले से कहलवा दिया कि अब की बार तो ले लो, अगली बार हम नहीं भेजेंगे, उसका मकसद ये था कि अब की बार तो ले लो, तो आपको तो जो करवाना था ना नुकसान, तो आपने करवा दिया। और अगर ये एफआईआर नहीं होती ना, तो आपका ये जो इंसानियत वाला रूप है ना, ये जागता नहीं। अरे अब क्या है, ये बेवकूफ तो आप क्या है उनको बनाना जो आपको लस्सी पीने बुला रहे हैं, मैं बेवकूफ बनने वाले लोगों में से नहीं हूं। तो अगर ये एफआईआर नहीं होती ना, तो आप 10 लोगों से और कहते, आपने अपने बच्चे को समझाया, आपको शर्म नहीं आई एक बच्चे के दिमाग में ये चीजें डालते हुए?
कि बेटा इन लोगों से मत लिया करो, इनसे मत मंगाया करो। अब मैंने यहाँ पे मेरे बीकानेर के जितने लोग हैं उनसे मैंने बात कर ली है। खाली और बीकानेर का मामला थोड़ी है विजय जी, ये आप दिमाग में मत लें किसी तरीके। और दिमाग में यही मैंने दिल पे लिए सीधी। आपने जो मेरी कौम के लोगों के लिए कहा है ना, आपने जो उस डिलीवरी वाले के लिए कहा है, मैं दिमाग पे थोड़ी ले रहा हूँ। अगर दिमाग पे लेता मैं आपको कॉल ही नहीं करता। मेरे दिल पे लगी है सीधी। आपने जो मेरे मजहब के लिए और मेरी कौम के लोगों के लिए कहा है कि ये जिहादी कौम है, ये घटिया लोग हैं, इनसे बेटा इनसे, अपने बच्चों से ऐसा कौन कहता है विजय जी? बच्चों से कौन कहता है कि इनसे सामान मत लो और इनसे मत मंगाओ? आपके पिताजी ने कभी आपसे कहा था क्या? अगर वो इस घटिया ज़हनियत को रखते हैं ना, तो आज आप कुछ लस्सी वाली की मिसाल नहीं दे रहे हो। तो मुझे क्या नाम बताया आपका भाई? मोहसिन रशीद नाम है मेरा। मोहसिन जी आप हमारे बीकानेर की जितनी कल्चर वैसा समझते नहीं है। हमारे यहाँ इतनी बात कभी भी नहीं होती थी ना हुई। हाँ, ये तो आपने शुरू करी है ना, वही तो दिखा मुझे बीकानेर में। यही तो मुझे हैरानी हुई कि बीकानेर का आदमी, मेरे पप्पा वहाँ पे सीआई रह के गए हुए, मुझे हैरानी हो गई बीकानेर का आदमी इतनी घटिया बात कैसे कर रहा है अपने बच्चे से। आप बीकानेर आए हुए हैं कभी? नहीं, मैं कभी नहीं आया बीकानेर। अच्छा, तो बीकानेर आओ, कभी मिलो हमारे। नहीं जी, आपने मिलने लायक छोड़ा नहीं मुझे। आपने जो बात कर दी ना, आपको ऐसा लगता होगा कि आपने पहले कह दी, उसके बाद आप पकड़ में आ गए, ऑडियो बाहर निकल गया, तो आपने ऑडियो तो एक बात बताऊं, मैंने मैच नहीं जाता था, कोई निकलता थोड़ी मैं। हाँ, आपने तो अपने हिंदुओं के ग्रुप में डाला था, मुझे सब पता है। मेरी बात नहीं है या कोई। अरे विजय जी, मुझे सब पता है। मैं बिना तस्दीक और बिना इंफॉर्मेशन के कभी किसी को कॉल नहीं करता। मुझे सब पता है आप पिछले टाइम से क्या शेयर करते हुए आ रहे हो। मुझे पता है कि आपने अपने हिंदुओं के ग्रुप में ऑडियो डाला था जिसमें एक कोई लड़का था, उसने इसको बाहर निकाल दिया। मुझे सब पता है क्या कैसे हुआ है। नहीं, तो ये कोई उस समय की जो बात थी ना, उसके बाद मेरे को रियलाइज हो गया कि रियलाइज आपको ये हो गया कि अपन पकड़ में आ गए, अब इस पे मामला दर्ज हो जाएगा। अब ऐसे है मोहसिन भाई कि आपने इतनी बात कही, मैंने चुपचाप सुन ली यार आपकी बात। मैंने, आप इतने दूर बैठे हो, मेरे को जानते नहीं हो। मैं अब जान जाएंगे विजय जी, अब जान जाएंगे। इन लोगों को राष्ट्रवाद, ये जो फर्जी राष्ट्रवाद आजकल मुस्लिम बाइकआउट के नाम पे चल रहा है, ये जब तक ही सूझता है जब तक हम खामोश हैं। अगर हम इनसे सवाल करना शुरू हो गए और कार्रवाई करना शुरू हो गए, तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि सामने खड़े होकर बात कर सके। ऐसे लोगों के ऊपर नर्म मत रहिए, पूरी कानूनी कार्रवाई करवाइए, ताकि कल को दूसरे किसी इकबाल को डिलीवरी वापस नहीं लाना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम इकबाल है। मेरी गुजारिश है राजस्थान सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से कि इस मामले को बिल्कुल भी लाइटली ना लें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये मामला एक आदमी के पेट का है, उसकी रोजी रोटी का है। तमाम मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं आर्थिक मार के, ये मामला उसका है। इस राजस्थान की पूरी अमन और अमान और हवा बिगाड़ने का मामला है। इस मामले को लाइटली ना लें। और जोमेटो से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के अकाउंट जल्द से जल्द सस्पेंड करें जो आपके एम्प्लॉइज को धर्म के नाम पर ऐसे जलील कर रहे हैं कि तुमसे डिलीवरी नहीं हो। मैं बीकानेर के लोगों से गुजारिश करूंगा और राजस्थान सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टॉप।